हम फिर उसी गेट पे पहुंच गए हैं जहाँ से चंद्रताल काजा के लिए रास्ता कटता है। अब ये सामने ऊपर वाला रास्ता जाएगा काजा, इधर से चलना है। वो चंद्रताल वाले मोड़ के बाद कुंजुम के लिए 9 किलोमीटर की चढ़ाई है। उसके बाद तो फिर लोसर तक तो डाउन है। वो जिगजैग अभी इधर से टर्न से इस साइड चढ़ के मुझे पता लगा है कि वो शायद पुराना रूट था और ये वाला रास्ता जा रहा है, ये इधर से जाएगा, तो उधर तो जाना ही नहीं पड़ेगा। चंद्रताल से चले हुए 2 घंटे से ऊपर हो गया और वहाँ से लोसर के बीच में कुछ है नहीं, दुकान ढाबा ऐसा। कुंजुम पास की चढ़ाई है बल्कि, तो हल्की भूख लगी हुई है। 2 दिन पहले ये सेब दिया था गुड़गांव की फैमिली ने। लो जी पहुँच गए कुंजुम पास। 15,200 फीट की हाइट पे मेरे ख्याल। कुंजुम पास के ऊपर ये है कुंजुम माता का मंदिर। और कोई भी टूरिस्ट या लोकल, चाहे वो पैदल आए या किसी व्हीकल पे आए, इस मंदिर की परिक्रमा के बिना नहीं जाता। ये यहाँ के लोकल्स का मानना है और सब लोग इस बात को फॉलो भी करते हैं। ये यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये शुभ माना जाता है अगर आप कुंजुम पास पे इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं और एक अपना यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं। तो यहाँ के लोकल जैसे चाहे जितनी बार गुजरें इस रास्ते से, हर बार वो यहाँ से होके गुजरते हैं। ये है कुंजुम माता का मंदिर। चलो जी कुंजुम पास हो गया है। इस बार थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ लोग मिले अमेजिंग अलग अलग जगह से, बहुत अच्छा लगा। और अभी लोसर की तरफ निकल रहा हूँ मैं। सो गाइस वी आर नाउ इन स्पीति वैली। कुंजुम पास के उस तरफ लाहौर वैली रहती है, इस तरफ स्पीति वैली। एंड सी these red mountains, beautiful। पिछले 3 दिन से ऐसा ही पथरीला रास्ता चल रहा है और अभी आगे थोड़ी उम्मीद है 4-5 किलोमीटर के बाद। और यहाँ आके ख़त्म होता है ये रास्ता। फाइनली सड़क के दर्शन हुए हैं। अरे अभी आराम है। अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। थकान दूरी हो गई समझो सारी। इतना मस्त रोड। और अब तो लोसर भी 5-6 किलोमीटर और है। वहाँ जाके कुछ चाय पानी करेंगे, आराम करेंगे। ओके, सो वी आर इन Loser village and it says most welcome to Spiti Valley. Thank you very much. And yeah, okay, we have tower so we may find network also. Great. ये इस गांव का बाज़ार है, छोटा सा गांव। मेनली तो थोड़ा रिवर साइड पे नीचे रहता है, ये वो उस तरफ। यहाँ कुछ कैफ़े हैं, गेस्ट हाउस हैं। तो चंद्रताल में जहाँ पे रुका था वहाँ एक ढाबा है और उसके पास में एक अंकल जी का कैंप साइट है, सैमसंग कैंप साइट करके। तो आज सुबह उन्होंने मुझे एक पर्ची पे लिख के दिया कि लोसर गांव में मेरा होम स्टे है और वहाँ जाना और उनको ये पर्ची दिखा देना। और उस पर्ची पे लिखा था कि राकेश भाई को दिखाना ये कि
इस भाई को स्टे और फूड अरेंज करना और इनसे कोई चार्ज नहीं लेना है। तो अभी मैं आया हूँ, मैं अंदर आंटी है वो कढ़ी चावल लेके आ रहे हैं, तो चलते हैं अंदर। साइकिल लगा दी आपने। ये है सैमसंग गेस्ट हाउस होम स्टे एक्चुअली, तो लोसर के अंदर है। स्पीति आओ कभी आप तो यहाँ पे रुक सकते हैं। कुंजुम पास से 19 किलोमीटर पहले है ये। ओके, और अच्छी बात ये है कि ये मड एंड वुड मेड है। ग्रेट, ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी लोसर से निकल रहा हूँ मैं। ब्रेकफास्ट वगैरह किया है और थैंक्स अंकल जी का, जिनके गेस्ट हाउस में मैं रुका रात को। बहुत बढ़िया नींद आई। आज काज़ा पहुँचने की कोशिश रहेगी, तो चलते हैं। अब तो लोसर से काज़ा तक भी रोड बन गया है काफ़ी अच्छा। लास्ट टाइम आया था 3 साल पहले, उस टाइम काज़ा से रोहतांग तक का जो रोड है वो पूरा ही पथरीला था, बट अब तो अच्छा है। होपफुली जल्दी उधर वाला रोड भी बन जाएगा। इस वक्त स्पीति में मटर का सीज़न चल रहा है, लगभग सभी गांव के लोग अपने अपने खेतों में मटर निकालने में बिजी हैं। ये सामने है हंसा गांव। लोसर से काज़ा की तरफ 12 किलोमीटर है, और यहाँ कुछ ढाबा वगैरह मिल सकता है। उसके आगे चांसेस बहुत कम है काज़ा तक, अगर नीचे वाले रास्ते से जाते हैं। इस गांव में एक छोटा सा ढाबा, मतलब ढाबा कम जनरल स्टोर, उसमें ही राशन पानी का दुकान, वही बंद पड़ा है। वो बंद करके पता नहीं कहाँ गया है। इसके बाद आगे 2 किलोमीटर आगे शायद एक दुकान मिले तो मिले, नहीं तो फिर काज़ा तक कुछ नहीं है। चलो, यहाँ एक गाँव है, यहाँ देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, एक दुकान खुली मिल जाए, कुछ बिस्कुट वगैरह कुछ भी ले लेंगे, आगे रास्ते में काम आएगा। ये है गाँव, दिख तो ये भी खाली रहा है, ये भी छोटा सा। इधर एक क्या है, गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट। अरे नहीं यार, ये भी बंद है। पूरा गांव खाली पड़ा है, छोटा सा गांव वैसे भी। तो इधर मैंने सोचा मैगी वैगी कुछ बना लेंगे। ये नल पे पानी भरने आया, यहाँ एक भाई मिला, तो बोला कि आप चलो मेरे साथ घर पे, वहाँ कुछ खिलाते हैं आपको। तो देखते हैं, वेजिटेरियन कुछ भी मिल जाए, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। इस भाई के पास एक मैगी और एक चाय ली है, और 12 बज गए। यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ आगे जाके कीपर का प्लान शायद कैंसिल करना पड़े और नीचे वाले रास्ते से काज़ा निकलूँगा। ये रोड, वो सामने जो गेट दिख रहा है, वो कीपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा, चीचम और कीपर गांव से होता हुआ काज़ा। और वो जो नीचे गाड़ियां जा रही है, वो ये वाला ब्रिज क्रॉस करके रिवर के उस साइड से ये दूसरा रोड है काज़ा के लिए। सोच रहा हूँ ऊपर से ही निकल जाता हूँ। ये जो सामने गेट, ये रोड जाएगा ऊपर। तो चीचम यहाँ से 19 किलोमीटर। अरे ठीक यार, यहीं से चलते हैं, चढ़ जाएंगे जो भी चढ़ाई है।
देखी जाएगी। रास्ता तो ये भी ठीक लग रहा है। बीच में थोड़ा सा पैच आया था ख़राब, और आगे तो ठीक है, सिंगल रोड है। तो ये नीचे मेरे ख्याल स्पीति रिवर है, और कुदरत की कलाकारी देखो नीचे रिवर में, ऐसे लग रहा है कोई पेंटिंग है। और इस तरफ इस रोड के ऊपर जो ये पहाड़ है, ये बहुत ज़्यादा कच्चा है, यहाँ से ज़्यादा खतरा लैंडस्लाइड का रहता है। हवा बहुत भयंकर वाली तेज चल रही है। इस तरफ जा रहा हूँ तो ठीक है, पीछे से है, पर मोड़ मुड़ के जब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आता हूँ तो बस पैदल ही चल ले तो बंदा ठीक है। चढ़ाई थोड़ी लंबी है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो, और वैसे भी प्रॉपर लंच तो कुछ हुआ नहीं। वो एक मैगी खाई थी 1.5 घंटे पहले, तो काफ़ी थकान और भूख महसूस हो रही थी, और कुछ था भी नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा ऐसा कुछ खाने को, बिस्कुट या टॉफ़ी चॉकलेट आज बिल्कुल भी नहीं था। बट तभी यहाँ बैग खोल के देखा, ये थोट की ओट्स निकाल लेता हूँ। तो ये एक बिस्कुट का डब्बा निकला, और फिर मुझे याद आया कि कल कुंजुम पास पे मुझे कुछ लोग मिले थे उन्होंने दिया था कि आपके काम आएगा, और शुक्रिया उनका, ये काम चलाएगा आप खूब। इससे तो चढ़ाई चढ़ी जाएंगे, 10-12 किलोमीटर है चीचम। यहाँ एक छोटा सा मंदिर और कुछ झंडे हैं, मतलब ये एक साइन होता है कि एक चाहे छोटा या बड़ा कोई पास होता है। या राइट, देखो यार, आप इस तरफ अलग ही दुनिया है, मैदान, घास, इतने हाइट पे। चीचम यहाँ से 6 किलोमीटर है। 2 लेडीज़ खेत में खाद डालने आई थी, गोबर वाली, तो उनसे पूछा मैंने, बता रहे हैं चीचम 3 किलोमीटर है, उससे 6-7 किलोमीटर आगे किब्बर है। और अच्छी बात यह है अब आगे चढ़ाई नहीं है, तो आप कंफर्टेबली बिना कोई परवाह किए चल सकते हैं। तो सामने एक घर दिख रहा है, उधर चीचम गांव है, और ये रोड नीचे से होता हुआ वो ब्रिज, चीचम ब्रिज है, उसको क्रॉस करके वो दूर दूसरी तरफ कुछ घर दिख रहे हैं, वो है किब्बर गांव। वहाँ से फिर ये नीचे खाई दिख रही है, इसके साथ साथ रोड जाएगा काजा को। Okay, so from here I can see किब्बर विलेज। वैसे 2 किलोमीटर दिखा रहा है। ये है किब्बर विलेज के खेत, कुछ में जौ बोए हैं, कुछ एक में मटर है, और ऊपर भी खेत हैं ये, और इस तरफ ऊपर किब्बर विलेज है।
ओके, सो आई हैव रीच्ड किबर विलेज और ये मेरे ख्याल यहाँ का मेन मोड़ है। तो देखते हैं आगे चल के चाय वाय का कुछ खुला है कि नहीं। ट्रैक्टर ट्राली, वाह, झूले। कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा। हाँ जी। ये ट्रेडिशनल घर है यहाँ का और ये दरवाज़ा गेट घर का बाहर का, और ये साइड में जो दिख रहा है ना, ये पशुओं के लिए। तो इसके ऊपर छत नहीं है, ये ऐसे जालीदार, शायद समर के लिए है और सर्दियों में इसके ऊपर डाल के कुछ ढक देते होंगे, घास फूस वगैरह। ये छोटा सा गांव है, ये जो मैंने बताया सामने मेन चौक है यहाँ का, और ये सामने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नीचे लामाजी है गली में, और ये इनका हाउसिंग स्ट्रक्चर है पूरे गांव का। घर सारे के सारे ऐसे ही मड ब्रिक्स और लकड़ी के बने हुए हैं, पत्थर भी यूज़ किया गया है। बाकी इनका जो पेंट होता है घरों का, वो जो सामने दिख रहा है ना, पूरे स्पीति में, लद्दाख में भी काफ़ी जगह ऐसा ही पेंट मिलता है। और ये कुछ है घर इस तरफ, वो नीचे शायद स्कूल होगा, और यहाँ पे खाली मैदान है, मे बी प्ले ग्राउंड, और उस तरफ कुछ और खेत है। अब गांव में ट्रैक्टर्स, कल्टीवेटर्स भी हैं, तो दैट मीन्स जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हैं वो अब रिप्लेस हो गए हैं मॉडर्न टेक्निक से।